एक टाइम था जब बैंकों के बीच ज्यादा से ज्यादा एटीएम खोलने की होड़ मची थी, लेकिन अब टाइम बदल गया है। बैंक जितनी नई ऑटोमेटिक टेलर मशीनें और कैश रिसाइकलर मशीनें लगा रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा बंद कर रहे हैं। एटीएम के बंद होने की संख्या ऐसे टाइम पर बढ़ रही है जबकि कैश सर्कुलेशन अपने ऑल टाइम हाई पर है। वित्तीय लेन देन में कैश की हिस्सेदारी बढ़ने के बावजूद एटीएम की घटती संख्या इसके भविष्य को, यानी कि इसके फ्यूचर को लेकर सवाल खड़ा करती है। देश में एटीएम के बंद होने की सबसे बड़ी वजह है बढ़ता डिजिटल ट्रांजैक्शन। उपभोक्ता अब अपने डेली और छोटे मोटे भुगतान के लिए यूपीआई के इस्तेमाल को पसंद कर रहे हैं। इससे ना तो पैसों का भौतिक लेन देन करना पड़ रहा है और ना ही छुट्टे की कोई प्रॉब्लम हो रही है। इसके अलावा सरकार और वित्तीय संस्थाओं के डिजिटल ट्रांजैक्शन पर फोकस बढ़ाने से भी एटीएम की उपयोगिता धीरे धीरे कम हो रही है, क्योंकि अब कई बड़े पेमेंट भी ऑनलाइन किए जा रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के ताजा आंकड़े बताते हैं कि इस साल सितंबर तक भारत में कुल ऑपरेशनल एटीएम्स की संख्या घटकर 2,15,000 रह गई। एक साल पहले देश में ऑपरेशनल एटीएम्स की जो संख्या थी वो 2,19,000 थी। एटीएम की गिरावट में एक बड़ा हिस्सा उन एटीएम का है जो बैंक ब्रांच के प्रीमाइसेस में नहीं है। नॉन बैंक ब्रांच एटीएम की संख्या सितंबर 2022 में 97,072 थी, जो सितंबर 2024 में घटकर 87,638 रह गई। मर्चेंट्स, फिनटेक फर्म और बैंकों को ऑनलाइन पेमेंट सर्विस अवेलेबल कराने वाली एजीएस ट्रांजैक्ट टेक्नोलॉजीज के चेयरमैन रवि बी गोयल का कहना है कि नए एटीएम खोलने में हालिया ट्रेंड भारत के बैंकिंग सेक्टर में बदलते फोकस को दिखाता है। बैंक अब कंसोलिडेशन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और बैंकिंग सर्विस से अछूते क्षेत्रों में अपने विस्तार को ध्यान में रखकर आगे बढ़ रहे हैं। हाल ही के कुछ सालों में पब्लिक सेक्टर बैंकों में हुए विलय से फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का जो मिश्रण हुआ है, उससे उनका नेटवर्क पहले से ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड बन गया है। एटीएम संख्या में गिरावट ऐसे टाइम में आई है जब भारत में कैश सर्कुलेशन 34.70 लाख करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंच गया है। इसका मतलब है कि देश के बाजार में 34 लाख करोड़ रुपए की नकदी घूम रही है। कैश इन सर्कुलेशन में नोटबंदी के बाद 100% की वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2021-22 में सभी डील्स के लिए कैश ट्रांजैक्शन की हिस्सेदारी 89% थी। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में कैश इन सर्कुलेशन भारत की जीडीपी का 12% था। आरबीआई की 2022 में जारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत में एटीएम की पहुंच अभी भी बहुत कम है। यहाँ प्रति 1 लाख लोगों पर 15 एटीएम मशीन अवेलेबल है। कैश मैनेजमेंट कंपनी सीएमएस इन्फो सिस्टम्स के एडवाइजर मंजुनाथ राव इस पर बोलते हैं कि आरबीआई के सख्त नियमों जैसे कि फ्री एटीएम लेन देन की सीमा तय करना, एटीएम इंटरऑपरेटिबिलिटी और इंटरचेंज फीस में धीमी वृद्धि ने एटीएम बिजनेस को गैर लाभकारी कारोबार बना दिया है। भारत प्रति ब्रांच 2 एटीएम वाले ग्लोबल मॉडल को फॉलो कर रहा है, इसलिए भी एटीएम की संख्या यहाँ पर कम है। प्रति ब्रांच 2 एटीएम मॉडल में एक एटीएम बैंक ब्रांच प्रीमाइसेस में होता है और दूसरा एटीएम बैंक ब्रांच से कहीं दूर होता है। तो आपको क्या लगता है कि क्या एटीएम हमारे लिए जरूरी है या इसकी जरूरत खत्म हो रही है? आपकी क्या राय है? आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी9।